एपिसोड 14। पीहू त्रियांश के घर। अब तक आनंदी जी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर हर बार नाकामयाब हो जाती है। पीहू अपनी माँ को रोता देख वो भी रोने लगती है और अपने छोटे छोटे हाथों से अधीर के बड़े हाथों पर मारने लगती है जिससे अधीर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आनंदी जी अधीरा के सामने आती हुए बोलती है, अधीरा रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तभी अधीरा के मुंह पर एक जोरदार चाटा आके लगता है। अधीरा का मुंह एक साइड हो जाता है। आनंदी जी जल्दी से अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अपने पास खींचती है और कार की तरफ बढ़ जाती है। तभी एक कार वहां आगे रुकती है। अधीरा का गुस्सा बढ़ चुका था। वो अपने साथ जितने आदमी लाया था उस सबको आनंदी जी को पकड़ने को बोलता है। आनंदी जी उस कार में बैठकर आगे निकल जाती है। उसके पीछे अधीरा की कार होती है जो उनका पीछा कर रही थी। अब आगे आनंदी जी ड्राइवर को देख बोलती है, ड्राइवर जल्दी करो, जल्द से जल्द ओबोरॉय मेंशन चलो। वो ड्राइवर अपने कार की स्पीड बढ़ा देता है। अधीरा बहुत गुस्से में था। वो भी कार फास्ट ड्राइव करने लगता है और आनंदी जी के कार के आगे जाके खड़ा हो जाता है। तभी आनंदी जी की कार के पीछे भी एक कार लग जाती है। अधीरा बाहर निकलता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। आनंदी जी ये देख के समझ जाती है कि आज अधीरा पीहू को लेके जरूर जाएगा, इसलिए वो जल्दी से पीहू को अपने सीने से लगा देती है और कार के दूसरे साइड से निकल जाती है और पीहू के लेके भागने लगती है। अधीरा को गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मौसी कुछ भी कर लो, आप पीहू को नहीं बचा पाओगी। उसे मेरे भाई ने जीता है तो उसकी जीती हुई चीज उसे दे दो। आनंदी जी पीहू को ले जाते हुए बोलती है, मैंने पहले ही कहा कि अब भी कह रही हूँ, मेरी बेटी कोई चीज नहीं है और हार रही उससे जितने की बात तो मैं ये नहीं मानती हूँ। इतना बोलकर आनंदी जी पीहू को लेके भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ वीर कार में बैठा था और कार रास्ते पर दौड़ रही थी। तभी वीर का ड्राइवर बोलता है, सर लोकेशन तो यही को दिखा रही है। तो वीर सब जगह अपनी नजर घुमाता है तो उसे एक औरत एक लड़की को लेके भागते हुए दिख रही थी। वीर उस लड़की को देखता है तो वो अपना फोन निकालकर पीहू की फोटो देखता है और सामने भाग रही उस लड़की को देखता है और वीर बोलता है, ये तो वही लड़की है। तभी उसकी अधीरा पर जाती है जो पीहू का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वीर को ये चीज थोड़ा अजीब लगा पर वो अपने आप से बोलता है, अगर उस आदमी ने इस लड़के को उस लड़की का किडनैप करने का ऑर्डर दिया है तो फिर हमें भी कीव दिया है। फिर वीर अपने आप से बोलता है, नहीं मुझे उस लड़की को अपने साथ लेके जाना होगा क्योंकि उस आदमी ने आधे पैसे दिए हैं और डील का उसूल ही पैसे लिए हैं तो काम पूरा भी करना होगा। इतना बोलकर वीर का से नीचे उतर जाता है और अपने फेस पर मास्क लगाता है ताकि उसे कोई ना देखे। पीहू को ले जाते वक्त अधीरा पीहू को अपने साथ ले जा रहा था और पीहू अपनी मम्मा को देख देख कर रो रही थी। आनंदी जी अधीरा को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं रोक पाती है। तभी एक पंच अधीरा के मुंह पर आके लगता है जिससे अधीरा जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसके हाथ से पीहू का हाथ छूट जाता है। आनंदी जी पीहू को जल्दी से अपने पास लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी अधीरा के बॉडीगार्ड आते हैं और वीर को मारने लगते हैं पर वीर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो भी अधीरा के गुंडों को एक एक करके जमीन पर गिरा देता है। अधीरा खड़ा होता है और एक नज़र मास्क मैन पर डालता है और पीहू की तरफ जाता है। आनंदी जी पीहू को लेके जा रही थी कि तभी अधीरा पीहू को अपने पास खींचता है जिसे आनंदी जी संभाल नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है जिससे उनके सर पर चोट लगती है और उसमें से खून निकलने लगता है। पीहू रोते हुए अपनी मासूम आवाज में बोलती है, मुझे छोड़ो, मुझे मम्मा के पास जाना है और मम्मा को देख रोने लगती है। अब अधीरा को गुस्सा आता है और वो पीहू को गोद में उठा लेता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। वीर सबको मारता है और पीहू को देखता है जिसे अधीरा लेके जा रहा था। वीर जल्दी से अधीरा के पास आता है और उसकी गोद से पीहू को छीन लेता है और उसे एक जोरदार लात मारता है उसके सीने पर जिससे अधीर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वीर एक नज़र पीहू को देखता है जो बेहोश हो गई थी। वो पीहू को वैसे ही अपने गोद में लिए कार की तरफ बढ़ जाता है और एक नज़र आनंदी जी को देखता है जो अधखुली आंखों से वीर को देख रही थी। पीहू को ले जाते वक्त आनंदी जी कुछ नहीं कर पा रही थी, वो बस पीहू को ले जाते हुए देख रही थी। वीर पीहू को बैक सीट पर लेटा देता है और ड्राइवर के बगल वाले सीट पर आके बैठ जाता है और का वहां से हवा की तरह निकल जाती है जिसे अधीरा बस देखता ही रह जाता है क्योंकि वीर ने उसे बहुत जोर की लात मारी दी जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा था और वो उठ भी नहीं पा रहा था। तभी वहां धनुज ओबोरॉय की कार आके रुकती है और वो जल्दी से कार से बाहर निकल के आनंदी जी के पास जाते हैं और उसे देख डरते हुए बोलते हैं, आनंदी तुम ठीक हो? आनंदी अधखुली आंखों से धनुज जी को देखते हुए बोलती है, भाई पीहू को ले गया वो मेरी पीहू। इतना बोलकर आनंदी जी बेहोश हो जाती है क्योंकि उनके सर पर भी चोट लगी हुई थी। कुछ घंटों बाद वीर की कार एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। उसके आजू बाजू घना जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक रास्ता था जहां से उनकी कार चल रही थी। कुछ देर बाद वीर की कार एक बड़े से घर के बाहर रुकती है जो त्रियांश का फार्म हाउस था जो जंगल के बीचों बीच है।
वीर कार से उतर जाता है और पीछे की सीट का गेट खोलकर पीहू को अपने गोद में उठा लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर आके वीर पीहू को एक रूम में सुला के बाहर आता है। तभी एक और कार बाहर रुकती है जिसमें से त्रियांश बाहर आता है और अंदर चला जाता है। त्रियांश अंदर आके वीर को देखता है जिसके चेहरे पर हल्की से चोट लगी थी, जिसे देख त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे बोलता है, क्या हुआ, तेरे चेहरे पर चोट क्यों लगी है, क्या उस लड़की से पिट गया जिसे किडनैप करने गया था। ये बोल के त्रियांश हंस देता है। वीर उसकी बात और उसकी हंसी देख त्रियांश को गुस्से से देखते हुए बोलता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ जो एक नाजुक सी लड़की मुझे मारे। और रही उस लड़की की बात, तो वो छुई मुई सी लड़की मुझे क्या मरेगी। उसे देख के लग रहा है आज तक उसने मच्छर तक नहीं मारा होगा, तो मुझ जैसे हटे कटे लड़के को क्या मरेगी। त्रियांश बोलता है, चल छोड़ मजाक, बता क्या हुआ तुझे। वीर त्रियांश को देख बोलता है, पता नहीं उस आदमी ने किस किस को किडनैपिंग की ऑर्डर दिया है। मैं जब जा रहा था तो एक लड़का और उसके आदमी उस लड़की को किडनैप कर रहे थे, पर हमने उनसे आधा पेमेंट लिया है, इसलिए मुझे उस लड़की को लाना पड़ा। पर कुछ भी बोल, लड़की है बड़ी मासूम, एकदम छोटे बच्चे की तरह। त्रियांश उसकी बात सुन के बोलता है, चल ज्यादा बन मत और उस डीलर को कॉल कर और पूछ कहाँ उस लड़की को लेके आना है और कब तक उसे वो लड़की चाहिए और कहाँ रखा है उस लड़की को। वीर बोलता है, उस रूम में है। वीर एक रूम की तरफ इशारा करता है तो त्रियांश उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। डन। किसने जीता है पीहू को और किस चीज में जीता है, क्या त्रियांश इन सब को जान पाएगा। क्या होगा जब त्रियांश पीहू को देखेगा, तो जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। प्लीज रिव्यू दे और अच्छे अच्छे रेटिंग दे ताकि ये स्टोरी आगे चले, और कमेंट और लाइक भी करे। ऑफ बाय थैंक्स। एपिसोड 15, पीहू और त्रियांश की पहली मुलाकात। अब तक। त्रियांश बोलता है, चल छोड़ मजाक, बता क्या हुआ तुझे। वीर त्रियांश को देख बोलता है, पता नहीं उस आदमी ने किस किस को किडनैपिंग की ऑर्डर दिया है। मैं जब जा रहा था तो एक लड़का और उसके आदमी उस लड़की को किडनैप कर रहे थे, पर हमने उनसे आधा पेमेंट लिया है, इसलिए मुझे उस लड़की को लाना पड़ा। पर कुछ भी बोल, लड़की है बड़ी मासूम, एकदम छोटे बच्चे की तरह। त्रियांश उसकी बात सुन के बोलता है, चल ज्यादा बन मत और उस डीलर को कॉल कर और पूछ कहाँ उस लड़की को लेके आना है और कब तक उसे वो लड़की चाहिए और कहाँ रखा है उस लड़की को। वीर बोलता है, उस रूम में है। वीर एक रूम की तरफ इशारा करता है तो त्रियांश उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे। त्रियांश रूम की तरफ बढ़ रहा था। त्रियांश पीहू के रूम के बाहर आता है और खड़ा हो जाता है और डोर को अनलॉक करता है और हल्का सा खोलकर देखता है। उसे रूम में अंधेरा नजर आता है क्योंकि अभी रात के 7 बज रहे थे। त्रियांश को रूम में कुछ ना देखने के कारण वो डोर और खोलता है और अंदर जाता है। वीर ने पीहू को बेड पर लेटा दिया था, उसका चेहरा विंडो की तरफ था। त्रियांश अंदर आता है और बेड पर देखता है तो उसे वहां पीहू दिखती है, पर उसका चेहरा वो नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसका चेहरा त्रियांश के साइड नहीं था। त्रियांश पीहू की पीठ को देखता है और वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी नजर पीहू के गोले पैरों पर जाती है जो अंधेरे में भी अच्छे से दिख रहे थे। पीहू का गोरा गोल्डन कलर देखकर त्रियांश वहीं रुक जाता है। पीहू का शरीर हल्दी के जैसा था, पीला गोल्डन कलर का, जिसे वो काफी खूबसूरत लगती है। इतने अंधेरे में भी त्रियांश को पीहू के पैर अच्छे से दिख रहे थे, जिसे देख त्रियांश की नजर पैरों से होते हुए पीहू के बदन पर जाती है, जिसने ब्लॉक कलर का फ्रॉक पहना था और उसमें छोटे छोटे नकली डायमंड लगे थे। वो फ्रॉक कमर के नीचे से जाली का था और जाली के अंदर एक कॉटन का कपड़ा था। पीहू ने अपने डोडो को पकड़ के बेड पर लेटी थी। त्रियांश उसके हाथ में एक छोटा सा टेडी देखकर अपनी आंखें छोटी करता है। जैसे बोल रहा हो, इतनी बड़ी लड़की के हाथ में टेडी। पीहू ज्यादा बड़ी नहीं थी पर इतनी भी छोटी नहीं थी कि टेडी लेके हर जगह घूमे, इसलिए त्रियांश ये अपने मन में सोच रहा था कि तभी पीहू हिलने लगती है। त्रियांश जो उसे ही देख रहा था और कुछ सोच रहा था, वो जब पीहू को हिलता हुआ देखता है तो अपनी सोच से बाहर आता है और एकटक पीहू को देखने लगता है। पीहू होश में आ चुकी थी, वो अपने डोडो को पकड़ के उठ जाती है और बेड पर बैठकर अपनी आंखों को मलने लगती है किसी छोटे बच्चे की तरह। ये देख के त्रियांश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस पीहू का चेहरा देखना चाहता था। पता नहीं क्यों पर उसके अंदर पीहू का चेहरा देखने का मन कर रहा था, इसलिए वो रूम से बाहर नहीं गया। पीहू अपनी आंखें मलते हुए अपनी क्यूट सी प्यारी और नाजुक सी आवाज में बोलती है, मम्मा आप कहाँ हो। पीहू को डर लग रहा है। इतना बोल के पीहू अपने आंखों से अपने छोटे छोटे हाथ हटा देती है और सामने खड़े त्रियांश को देखती है। त्रियांश को देखते ही पीहू डर जाती है क्योंकि त्रियांश की आकृति ही काफी खतरनाक दिख रही थी और उसके वो लंबे लंबे बाल जो वहां की वजह से उड़ रहे थे, जिसे देख पीहू डर जाती है और जोर से चिल्ला देती है और डोडो को पकड़ के चिल्लाते हुए बेड के एक कोने से लग जाती है। अपना सर अपने घुटनों में छुपा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, भूत भूत मम्मा पीहू को बचाओ, भूत आया है। त्रियांश जो उसे देख के कहीं खोसा गया था उसके ऐसे चिल्लाने से अपने होश में आता है और जल्दी से जाके रूम की लाइट ऑन करता है और पलट कर पीहू को देखता है को अपना सर घुटनों में छुपा के रो रही थी।
त्रियांश उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। पीहू का गोरा बदन लाइट में उस ब्लॉक फ्रॉक में किसी डायमंड की तरह चमक रहा था। उसका चेहरा तो अभी भी घुटनों में था, पर उसकी बॉडी देख के त्रियांश खुद को रोक नहीं पाया और पीहू के पास चला गया। त्रियांश बेड पर बैठकर एक टक बस पीहू को देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ा के उसके सिर पर रख देता है, जिससे पीहू और डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और अपनी रोती आवाज में बोलती है, मम्मा कहाँ हो आप? पीहू को डर लग रहा है, मम्मा पीहू के पास भूत आया है डरावना वाला। त्रियांश अपने लिए ये सब शब्द सुन के गुस्से में भर जाता है और अपनी कड़क आवाज में बोलता है, ए लड़की में क्या तुम्हें भूत नजर आता हो? पीहू जो रो रही थी वो इतनी कड़क आवाज सुन के डर जाती है, पर आगे के शब्द सुन के अपना चेहरा घुटनों से बाहर ला के सामने बैठे त्रियांश को अपने नीली छोटी आंखों से टिमटिमाते हुए देखने लगती है। त्रियांश जो गुस्से में था वो जब पीहू का प्यारा खूबसूरत चेहरा देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वो एक टक बस पीहू को ही देख रहा था। पीहू त्रियांश को देख अपनी छोटी छोटी आंखें पूरे रूम में घुमाती है और फिर अपनी आंखों में आंसू लिए त्रियांश को देख बोलती है, अंकल भूत कहा गया। त्रियांश जो उसकी आंखों में देख रहा था वो जब अपने लिए पीहू के मुंह से अंकल सुनता है तो उसे देख बोलता है, क्या कहा तुमने मुझे लिटिल कीटन? पीहू उसकी बात सुन के अपने क्यूट से आवाज में त्रियांश को देख बोलती है, अंकल मेरा नाम लिटिल कीटन नहीं है, मेरा नाम पीहू है। अपना नाम बोलते हुए पीहू ने अपना सर थोड़ा प्यार से बाजू में किया था, जिसे देख त्रियांश का भी सर अपने आप ही पीहू के जैसे एक साइड झुक जाता है और त्रियांश पीहू को देख बोलता है, ओ तो तुम्हारा नाम पीहू है पर तुम मुझे तो किसी लिटिल कीटन की तरह लग रही हो। डन। क्या होगा आगे? क्या तकिया पीहू त्रियांश के सवाल का फिर से कोई जवाब देगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। कैसी रही त्रियांश और पीहू की पहली मुलाकात मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, और हाँ लाइक भी करो और अच्छे अच्छे रेटिंग के साथ रिव्यू दो। ओके बाय, थैंक्स। आपको मेरी दूसरी स्टोरी माफिया इनोसेंट डॉल के एपिसोड चाहिए तो कमेंट करके बताना। ओके बाय, थैंक्स। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।